नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, नफरत और हिंसा की आग ने हरियाणा को भी अपनी चपेट में ले लिया। दो समुदायों के बीच जिस तरीके से संघर्ष हुआ, जिस तरीके से नफरत की आग दो समुदायों के बीच सुलगी और उसने आम जनता को, आम मानस को भी पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। जब हिंसा भड़कती है, चाहे वो दो पक्षों के बीच हो, दो समुदायों के बीच हो, फिर वो ये नहीं देखती है कि नुकसान किसका हो रहा है, और उसमें पिसता आम आदमी है, गरीब आदमी है, आम जनता। मतलब स्कूल कॉलेजेस बंद है वहाँ पर, इंटरनेट बंद है वहाँ पर, और लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। पूरा माहौल हरियाणा का बदल गया देखते ही देखते। कारण इसके पीछे चाहे जो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा बरती गई, वो जरूर कहीं ना कहीं उन पर सवालिया निशान उठाती है। आप ये देखिए कि शोभा यात्रा आपने निकलने दी, पहली बात तो आपने अनुमति दी, उसके बाद फिर आपने उसको ठीक से प्रोटेक्ट भी नहीं किया। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको कोई सूचना नहीं दे पाई कि अगर मोनू मानेसर नाम का जो वांछित व्यक्ति है, जिसके ऊपर दो अल्पसंख्यक लोगों की हत्या का आरोप है, वो जो है उस जुलूस में शामिल होगा, तो आपको उसे रोकना चाहिए था। और अगर आपने जो है उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, अगर वो जुलूस में नहीं भी था, तो उसने एक वीडियो वायरल करके ये जानकारी दी थी कि उस जुलूस में वो रहेगा, जिसकी वजह से ये पूरी प्रतिक्रिया हुई दूसरे पक्ष और दूसरे समुदाय के द्वारा। लेकिन इस पूरे संघर्ष में, इस पूरी हिंसा में एक जो सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात ये रही कि इस हिंसा में किसी भी तरीके की भागीदारी इस बार जाट समुदाय की नहीं रही। जाटों ने अपने आप को इस पूरे संघर्ष से, इस पूरी हिंसा से, इस पूरी नफरत की हिंसा से खुद को दूर रखा, और दूर रख करके ये संदेश दे दिया कि जिसे आप हमेशा से विशेष जाति, विशेष जाति, विशेष जाति का एक तमगा देते हुए आ रहे हैं, उस विशेष जाति का इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके का एक कहना चाहिए कि पूरा मूवमेंट जो हुआ था 2016 में, उसमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी किरकिरी आपने जो है जाट समुदाय की कर दी थी। इसके बाद किसान आंदोलन को ले लीजिए, किसान आंदोलन में आप लगातार विशेष जाति कहकर टारगेट करते रहे, आंदोलन जीवी कहते रहे, आतंकवादी कहते रहे, आतंकी कहते रहे, तमाम तरीके के आपने इल्जाम जाटों के ऊपर लगा दिए, और कितने सारे लोगों की शहादत हो गई। सब कुछ आपने जो है अपनी मन मर्जी के मुताबिक होने दिया। आखिरकार आपको झुकना भी जाटों के सामने ही पड़ा। ये चीज हो गई किसान आंदोलन में, जिस तरीके से आपने जाटों के साथ किया, जो आपने जाटों की उपेक्षा की। इसके बाद आप देख लीजिए जो पहलवानों का आंदोलन था, उसमें भी आपने विशेष जाति लगा करके आपने जाटों को विशेष ही बना दिया, और उन्होंने इस बार बता दिया कि वो वास्तव में विशेष हैं। और क्योंकि वो किसी भी तरीके के जाट, देखिए हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए, जितना वो बलवान है, जितना वो शक्तिशाली है, जितना वो हिम्मती है, जितना वो ब्रेव है, उससे उतना ही, उससे कहीं ज्यादा बल्कि वो संवेदनशील भी है। वो जानता है लोगों का दर्द दुख दर्द, क्योंकि मोस्टली किसान है जाट जो है वो, और धरती का सीना चीर के जो इंसान मतलब फसल उगाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। वो आपकी तरह व्यापारी नहीं है, वो किसान है, और धरती उसकी माँ। जो धरती को माँ मानता है वो कितना संवेदनशील होगा। तो इस बार जो है उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि इस आंदोलन से, या मतलब जो ये हिंसा हुई है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उसने दूर से बैठकर तमाशा देखा, और ये बात जो है, ये मैसेज खट्टर सरकार तक जरूर पहुंच गया कि हरियाणा का जाट जो है इस बार जो है वो आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आप चाहे कितनी भी लकड़ी फेंक ले, फेंकी हुई लकड़ी जाट ने उठाना अब छोड़ दिया है। उड़ता हुआ तीर अब जाट ने लेना बंद कर दिया है। बहुत ले लिया, बहुत सुन लिया। जाति विशेष, जाति विशेष, विशेष जाति के लोग कहना, मतलब अब लोगों, आपने तो बंद नहीं किया, लेकिन जाटों ने इस चीज को अब सीरियसली लेना बंद कर दिया है। तो आगामी लोकसभा
चुनाव में भी आप इसका असर देखेंगे कि हरियाणा में जिस तरीके से जाटों ने इस बार प्रूव करके दिखा दिया कि किसी भी तरीके की हिंसा से, किसी भी तरीके के संघर्ष से, पथराव से, आगजनी से, कुछ भी दो गुटों में, दो संप्रदायों में क्या कुछ हो रहा है वो आप देखिए, आपकी सरकार देखे, आपकी राज्य सरकार देखे, आपकी पुलिस फोर्स देखे, आपका प्रशासन देखे, लेकिन जाटों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक चीज जहन में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि जाटों ने अब उड़ता हुआ तीर लेना बंद कर दिया है। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।